कर्क राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय शून्य से बहुमूल्य का समय शुरू हो चुका है। इशारा बना ले कामयाब होने का। दोस्तों, यह समय है श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का और श्रेष्ठ पाने का। इच्छाओं के बोझ को थोड़ा हल्का कर लें आप, तो आपको राहत मिल सकती है। समय है, साथ देंगे बड़े बड़े और बड़ों बड़ों को मात भी देंगे आप। अब होगा सफर शुरू अंधेरे से उजाले की ओर। अपने कष्टों का दोष किसी पर ना थोपें। परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। इरादा बना लें कामयाबी हासिल करने का। अब रोने की नहीं, दहाड़ने की जरूरत है। बहुत रो लिए, अब दहाड़ना शुरू करो। अपनी ताकत पर भरोसा बढ़ाएं। जो आपको ना समझे उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। दोस्तों, मुश्किलें होंगी खत्म। शनिदेव हो रहे हैं मार्गी, तो इस चीज का फायदा आपको उठाना चाहिए। इस समय शनि चलेंगे सीधी चाल। अब होगा कल्याण। कर्क राशि के दोस्तों, सब्र भी है और यकीन भी है कि कोई तो है जो सब कुछ ठीक कर देगा। किसी भी मनुष्य की परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। परिस्थितियों को बदलना ही है, इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंसान को कोई चीज इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें उसे बदल देती हैं। जो आपके लिए बना है वह चाहे देर से ही सही, लेकिन आपको जरूर मिलेगा। जहां आपकी शक्तियां समाप्त हो जाती है, वहीं से ईश्वर की शक्तियां आरंभ होती है। इस समय सब सही हो रहा है। आपको गलत इसलिए लग रहा है कि क्योंकि आपके हिसाब से नहीं हो रहा। दोस्तों, सफर कठिन ही सही, मगर आगे बढ़ना जिंदगी है। कांटों से भरी राहों में फूलों सा खिलना जिंदगी है। हार जीत की फिक्र छोड़कर कोशिश करना जिंदगी है। गमों के गहरे साए में भी मुस्कुराहटें ढूंढ लेना जिंदगी है। कर्क राशि वालों, इस समय आप दुखी हो, परेशान हो, समस्याएं से घिरे हो, लेकिन आप अपना दुखड़ा हर किसी के सामने ना लेकर जाया करें, ना बताया करें। क्योंकि जो गुजर रही दिल पे उसे जवाब पर लाकर क्या करोगे। जब कोई समझने वाला ही नहीं तो अपने दर्द बताकर क्या करोगे। खुद का ही तमाशा बना लोगे। कर्क राशि वालों, सत्य की गाड़ी में सफर कर रहे हो तो कष्ट भी आएंगे रास्ते में। भगवान कुछ लोगों को इसलिए भी आपकी जिंदगी से निकाल फेंकते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी वो बातें भी सुन ली होती है जो आप नहीं सुन पाए होते। अक्सर आपको लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि बीती बातों को भुला दो, लेकिन उन बातों से आपके ऊपर क्या बीती है वो ये पूछना ही भूल जाते हैं। तो दोस्तों, अतीत में जो हो गया अब बार बार उसको लेकर क्यों पछता रहे हैं। अब तो आप वर्तमान में रहते हुए अपने जीवन को सुकून से आगे बढ़ाते जाएं। यह समय अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने और सबकी खुशी को बढ़ावा देने वाला समय है। धन लाभ, कार्य व्यापार में महत्वपूर्ण परिणाम साधेंगे आप। सूझबूझ व संतुलन
बढ़ाकर आगे बढ़ने का समय है। कैरियर, कारोबार में सक्रियता बनाए रखने की जरूरत है। जीवन में ऊर्जा और उत्साह का माहौल बनाकर रखें। पुराने अनुभव से फायदा उठाएं। नए जोश और उत्साह के साथ सभी जरूरी कामों को निपटाने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस समय आपके अपने अंतर्मन पर भरोसा रखें और फैसले लेने के लिए दिल को सलाह लेने दें। यह समय करियर के मामले में तरक्की से भरपूर रह सकता है। इस समय आप एक्टिव रहें और नेटवर्किंग पर फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। समय ऐसा है, इस वक्त आप अपने कामों पर फोकस करें और आपके द्वारा किए गए प्रयास सफलता की ओर आपका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन इस समय कुछ सावधानी से प्लानिंग करें और सही फैसले लेने की जरूरत है। धन बचत को प्राथमिकता दें और साथ ही धन का प्रबंधन बहुत ही सोच समझकर करें। इससे आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लेकर आ सकते हैं। कर्क राशि के दोस्तों, आप अपने मन में किसी भी तरह का भय भ्रम ना पालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी बात को लेकर आपके मन भय बना रह सकता है। अगर आपके मन में इस वक्त किसी बात को लेकर या किसी काम को लेकर संशय बना हुआ है तो वो काम बिल्कुल ना करें। भावुक होकर कोई फैसला ना लें। नए बदलावों के लिए तैयार रहें। अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचें। पारिवारिक जीवन में आ रही दिक्कतों को समझदारी से सुलझाएं। इससे ज्यादा उतावलापन बिल्कुल ना दिखाएं। किसी भी अजनबी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें तो यह आपके लिए बेहतर होगा। इसमें लापरवाही से बचें। इस समय आपके समक्ष जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा ही हैं, इसलिए आपको थोड़ा अधिक मेहनत करने की जरूरत है। इस समय आपको अपने अतीत से कुछ सीखना चाहिए और अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। यह समय जो भी फैसला ले वो बहुत होशियारी से लेने की जरूरत है। व्यापार में मुनाफा तो नजर आ रहा है, लेकिन कार्यों में शायद मनचाहे परिणाम ना मिले। इससे आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, समय तो आपको दिखाई दे ही रहा है कि आपके अनुकूल है। सही दिशा में मेहनत करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। अपने आप से वफादारी जरूर करें। वक्त के आगे हारो मत। वक्त से समझौता मत करो। मेहनत करो और आगे बढ़ो, ये आपका संकल्प होना चाहिए। धन से संबंधित विवादों को सुलझाने का प्रयास आपका रहना चाहिए। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक कम करो, क्योंकि दिमाग में विचारों का ट्रैफिक ज्यादा बढ़ा हुआ है। इस ट्रैफिक को कम करना होगा। परिस्थितियों को समस्या ना समझें। सब्र की सवारी पर सवार होकर अपने आप को कोसना बंद करें। अपनी सोच को सच में बदलने का समय है। अपनी कमियों को अपने साथ साझा करने की जरूरत है। चिंता छोड़ें, आगे बढ़ें। अच्छी नीयत ला सकती है आपके जीवन में कामयाबी। खुश रहने के लिए खुद से भी कभी कभी बात किया करें। झूठ को परखो और आगे
बढ़ो। झूठ को परखने का समय अब आ गया है। झूठ को परखते हुए आगे बढ़ते चलो। अच्छी नीयत से नसीब बनता है। अपनी नीयत को बेमिसाल बनाने की कोशिश करो। कर्क राशि के दोस्तों, रिश्तों में प्यार और लगाव बना रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ की चुनौतियों का डट कर सामना करने की जरूरत है। इस समय आर्थिक मामलों में आप लकी रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। कार्यस्थल पर परिवर्तनों की उम्मीद कर सकते हैं। वर्क प्लेस की परेशानियों से, कार्य क्षेत्र की परेशानियों से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। अपनी परफॉर्मेंस को लेकर आत्मविश्वास बनाए रखें। आपको आपके कठिन परिश्रम और लगन का फल जरूर मिलेगा। धन के मामले में थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। इस समय आप धन संपदा में रहेंगे, लेकिन आपको बेकार की शॉपिंग से बचना चाहिए और बिना कारण धन खर्च नहीं करना चाहिए। जो लोग धन को लेकर चल रहे विवादों को सुलझाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय शुभ रहेगा। काम धंधे के समय व्यापार में ग्राहक की चहल पहल रहने से अच्छी बिक्री होगी और धन आगमन के शुभ सहयोग बनेंगे। कुछ व्यापारियों को नए ऑर्डर प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। पुराने मित्रों से आर्थिक सपोर्ट लेकर आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। मित्रों और स्वजनों के साथ ये समय खूब आनंद में और उल्लास से व्यतीत होगा। आपको सिर्फ आज उग्र दलीलों या वाद विवाद से अपने को दूर रखना है और किसी संघर्ष में नहीं जूझना। सावधानी पूर्वक कदम उठाने चाहिए आपको। भावनाओं के प्रभाव में बहकर आप कोई काम ना करें, इसका आपको ध्यान रखना है। यह समय आपके लिए बुद्धि व विवेक से निर्णय लेने के लिए रहेगा और बिजनेस के किसी भी समझौते में आप लापरवाही बिल्कुल ना करें। अपनी आंख, अपने कान खोलकर इन्हें खुला रखकर ही कोई काम करें, निर्णय लें, नहीं तो बाद में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने पूर्व के साथी से आपकी मुलाकात होने की संभावना अधिक हो, चाहे तो मित्र महिला हो या पुरुष हो। हालांकि विवाहित कर्क राशि के जातकों को सावधान रहने की जरूरत है कि इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर ना पड़े। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी और आप जोड़ों के दर्द, विशेषकर कोहनी में दर्द की उम्मीद कर सकते हैं। शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। इस समय व्यायाम करना आप शुरू कर सकते हैं क्योंकि मौसम भी अच्छा है और आपके शरीर की जरूरत भी बनी हुई है व्यायाम से। दोस्तों, थोड़ा सा भगवान पर भी विश्वास करें। कुछ चीजें भगवान पर भी छोड़कर चलें। अपने आप को अध्यात्म से जोड़ें। दोस्तों, ये जीवन एक पुल की भांति है। इससे गुजर जाना, पर इस पर घर मत बनाना। एक तरफ जानवर है और दूसरी तरफ परमात्मा। तो आपने ये जो जानवर है हमारी इच्छाओं वाला, जो बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसका कद बढ़ता ही चला जा रहा है, उन इच्छाओं को थोड़ा कम करना है और दूसरी तरफ परमात्मा है जिसकी तरफ हमें बढ़ना है। दुर्योधन ने जब पूरी नारायणी सेना मांग ली, उस समय भगवान श्री कृष्ण चुटकी लेते हुए अर्जुन से कहा, श्री कृष्ण ने चुटकी लेते हुए अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, हार निश्चित है तेरी,
हर दम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ है तेरे पास। तो अर्जुन ने जवाब दिया श्री कृष्ण जी को, मेरे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। दास आपका हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं, जब माखन चोर है मेरे पास। तो दोस्तों, आपको भी इसी तरह की सोच बनानी चाहिए कि जब भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है, तो फिर ये ग्रह, ये नक्षत्र आपका क्या कर लेंगे। जब आप भगवान के अनुग्रह में आ गए हैं तो फिर क्या करेंगे। एक छोटी सी कहानी है। एक बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को और कर्ण को सोना दिया कि बांटना है, ये गरीबों में बांट दो। लेकिन दोनों का बांटने का तरीका अपना अलग अलग था। अर्जुन लोगों को बुला बुलाकर अपने हाथ से सोना दे रहा था और अपनी जय जयकार करवा रहा था। वह उनको पहाड़ी के पास बुलाता और खुद अपने हाथों से सोना देता और सभी अर्जुन की जय जयकार करते रहे और सोना लेके जाते रहे। लेकिन दूसरी ओर कर्ण ने क्या किया कि पहाड़ी के पास लोगों को बुलाकर खुद वहां से चला गया कि ये सोना तुम्हारे लिए है, बांट लो आपस में। ये तरीका है दोस्तों दान देने का। अगर आप भी इस समय दान पुण्य का कोई काम कर रहे हैं तो उसको जग दिखावा ना करें, क्योंकि दान एक हाथ से दें, दूसरे हाथ को पता न चले, इस तरह का होना चाहिए। दान देने के बाद उसको बार बार लोगों के सामने प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, प्रचलित नहीं करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। तो ये छोटी सी कहानी थी, प्रसंग थी, आपके लिए है कि अगर दान पुण्य का काम अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको इस समय दान पुण्य का काम जरूर करना चाहिए। जाता हुआ साल है, मात्र 35 दिन और रह गए इस साल के। पता भी नहीं चला कि 2025 कैसे हाथ से निकल गया, क्योंकि 2024 में कर्क राशि वालों ने बहुत सोचा था कि 2025 में हम ऐसा करेंगे, ये काम करेंगे, ऐसे हो जाएगा। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि जो आपने इच्छाएं की थी वो इच्छाएं आपकी पूरी हो। अब 2026 में आप बहुत जल्दी प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जितने दिन आपके पास हैं, 30-35 दिन, आप जरूर इस दिनों का फायदा उठाएं। ये अनुकूल दिन है आपके लिए, आने वाला साल भी आपके अनुकूल रहेगा। लेकिन इन दिनों को आप इधर उधर की बातों में जाया ना करें। अपने समय को ज्यादा से ज्यादा समय अपने लक्ष्य पर फोकस करें। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी ने प्रहलाद को कुछ मांगने के लिए कहा कि अगर मांगो, क्या मांगते हो। तो प्रहलाद ने कहा, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे अंदर मांगने की कामना ही खत्म कर दो, बस यही मुझे ये वरदान दो। तब भगवान ने कहा था कि एक मनवंतर राज्य करोगे। वो मानव वर्ष का 4 युग, 71 बार 4 युग बीत जाएं तो मनवंतर होता है, मानव वर्ष के बराबर होता है। लगभग 30 करोड़ वर्ष तक राज्य करो, यह आज्ञा नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को दिया। यह भागवत में है। तो दोस्तों, जब आप ऐसी कामनाएं भगवान से करेंगे तो भगवान आपको अपनी मर्जी से जो देगा उसको फिर आपको कभी किसी से मांगने की जरूरत पड़ नहीं सकती।
इसलिए भगवान से जब मांगो तो भगवान को ही मांगो, जिस तरह अर्जुन ने मांगा था, जिस तरह प्रहलाद ने मांगा था कि मेरी मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। कर्क राशि के दोस्तों, चुनौतियों पर विजय पाना, चुनौतियों पर विजय पाना अब आसान होता चला जाएगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आत्मविश्वास झलकेगा और आप कार्य क्षेत्र में आपकी उपस्थिति प्रभावशाली बने रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को इस समय साहस के साथ काम करना चाहिए, बिना किसी डर के, लेकिन साथ ही इस बात को ध्यान में रखें कि भावनाओं में बहकर किसी से उलझने का प्रयास बिल्कुल ना करें। सत्य के पक्ष में लेकिन शांति ना छोड़ें। अपने सहकर्मियों की गतिविधियों पर नजर जरूर बनाए रखें। कोई भी छोटी चूक नुकसान पहुंचा सकती है। घर में अपने परिवार में तालमेल बनाकर रहना चाहिए और अगर कोई समस्या है तो उससे बातचीत से सुलझाएं, फायदा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम सह रहे हो मुझसे छुपा नहीं है। मैं देख रहा हूं तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे दुख, तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी चिंताएं मैं गिन रहा हूं। तुम्हारा एक एक आंसू सब्र करना, अपने विश्वास को डोलने मत देना। जब मैं तुम्हारे सब्र का फल दूंगा तो तुम्हारे एक एक आंसू के बदले हजार हजार मोतियों से तुम्हारी झोली भर दूंगा। जो लोग मेरा नाम लेते थोड़ा भी अपना समय खर्च करते हैं, मेरा सुदर्शन चक्र उन लोगों की हर वक्त रक्षा करता है। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी थोड़ा सा वक्त भगवान को दिया करें। ये समय आपके लिए निश्चित रूप से फलदायक रहने वाला है। इस समय आप अपनी शान शक्ति की चीजों पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे सकते हैं। धन खर्च बढ़ सकता है। दोस्तों, इस समय धन की लेन देन में ज्यादा उतावलापन ना लेकर आए। सूझबूझ और सजगता से जीवन को जिएं। व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाने की जरूरत है। इस समय छोटे से छोटे फैसले लेते समय खुद पर भरोसा जरूर करें, क्योंकि यह सब विकल्प भविष्य की प्रगति को आकार देते हैं। धैर्य बनाए रखें। धैर्य आपको सकारात्मक परिणाम देता रहेगा। खुद पर भरोसा करें। धैर्य और अंडरस्टैंडिंग किसी भी गलतफहमी को दूर करने में मदद करती है। छोटी छोटी चीजों से आपकी लाइफ में शांति आएगी। शांत रहकर ही हर एक परेशानी का हल निकालें। दोस्तों, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने का और छीनने का अधिकार मेरे पास सुरक्षित है। फिर कहते हैं कि तुम किसी का जीना मुश्किल करोगे तो कर्म तुम्हारा मरना मुश्किल कर देगा। इसलिए किसी को दुख देने से पहले ये जरूर सोचना कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। कर्क राशि के दोस्तों, इस समय कुछ उलझने और थोड़ी परेशानी के बाद काम में सफलता मिल सकती है। दोस्तों, ऐसे समय में जिस काम के बारे में जानकारी नहीं, तो उस विषय में हाथ डालने से आपको बचने की जरूरत है, तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। सूझबूझ और सक्रियता से काम लेने की जरूरत है। आप अपने लक्ष्य पर फोकस बनाकर चलें। भावनात्मक संतुलन आपको अपने आसपास के लोगों से गहराई से कनेक्ट होने का मौका देगा। अपने अंतर्मन पर भरोसा बनाए रखें और बेहतरीन परिणाम के लिए धैर्य रखना
बहुत जरूरी है। इस समय आपको नई जिम्मेदारियां लेने की जरूरत है। यह आपको शानदार रिजल्ट दे सकती है नई जिम्मेदारियां। दोस्तों, इस समय आपको पिछले कुछ समय से चल रही किसी तरह की दुविधा और बेचैनी से आपको राहत मिल सकती है। आप फिर से अपनी ऊर्जा इकट्ठा करके अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे। अगर आप समय का सम्मान करें तो समय भी आपके लिए अच्छी परिस्थितियां बना सकता है। इस समय तो आप योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें लागू भी करते जाएं। किसी भी गलत सलाह किसी की गलत सलाह आपको भ्रमित कर सकती है। थोड़ी सी सावधानी बरतना जरूरी है। गुस्से और भावनाओं में लिया गया फैसला नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, इस समय किसी सामाजिक गलत गतिविधि के खिलाफ आवाज उठाना आपके लिए एक मिसाल बनेगा। समाज में आपको सम्मानित किया जाएगा और आप समाज में अपने आप को सम्मानित महसूस होते हुए देखेंगे। इस समय जरूरी है कि अपने मान सम्मान की चिंता करना। दोस्तों, अगर आपको इस समय चाहिए कि आप अपना आर्थिक बजट बनाकर चलें, नहीं तो बेवजह आगे जाकर पछतावा होगा। क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हो रहे हैं आपके, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने खर्चे भी बेवजह बढ़ाते चले जा रहे हो। दोस्तों, बहुत सोच विचार कर खर्च करें। अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। आमदनी के और रास्ते खोजें ताकि भविष्य में आप सुकून से रह पाएं। काम करने की सोच बनाएं। सिर्फ और सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलने वाला। मेहनत करनी पड़ेगी। अब तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। कर्क राशि के दोस्तों, इस समय कोई भी निर्णय, चाहे वो छोटा हो या बड़ा निर्णय हो, आपको बहुत सोच और विचार और शांत मन से लेने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में आप अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर चलें। बेहतर तालमेल के साथ आपको आपके सभी काम समय पर पूरा होते नजर आएंगे। आप अपनी सोच के हिसाब से सभी कामों को आगे बढ़ाएं। कर्क राशि के दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर की तरफ से बताया जाता है। रोजाना ही कोशिश रहती है, लेकिन फिर बीच में कभी कभी विलंब हो जाता है, नहीं डाल पाते। तो आप बहुत लाइक करते हैं राशि को, अच्छे अच्छे ऊर्जा वाले मैसेज भी भेजते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं। राधे श्याम मंदिर परिवार के लोग बस आप इसी तरह ही लाइक करते रहें और ऊर्जा भरे मैसेज हमें भेजते रहें, और हम भी आपकी राशि इसी तरह आपके समक्ष लाते रहेंगे। दोस्तों, आदमी के गुण और गुना दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुना की कीमत चुकानी पड़ती है। तो आपके गुण इस समय उनकी कीमत मिलने का समय आ गया, क्योंकि जो आपने अच्छे अच्छे काम किए थे, अतीत में कर्म किए थे, वो अब आपके सामने रिजल्ट लेकर आएंगे। काफी सह लिया कर्क राशि वालों ने, लेकिन लगता है कि अब भगवान आप पर मेहरबान हो रहा है। कई कर्क राशि के दोस्तों के अब
मैसेज आते हैं ऊर्जा भरे की अब थोड़ी सी राहत मिलनी शुरू हुई है पहले की बजाय। तो इसी तरह दोस्तों हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपको पूरी पूरी राहत मिले। तो दोस्तों कई लोगों ने हमारे यहाँ पर अपने अरदास के लिए अपना नाम गोत्र स्थान लिखकर भेजा था। उनकी अरदास लगातार चल रही और एकादशी अमावस और पूर्णिमा पर विशेष अरदास का एक आयोजन है, हमारे यहाँ प्रयोजन है। उसमें अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए भी अरदास लगाई जाए तो आप अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान हमें हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। तो आपके लिए भी हम अरदास लगाएंगे। आरती के समय सुबह और शाम जरूर राहत मिलेगी। आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर की खुशहाली के लिए, गृह क्लेश के लिए और आपके व्यापार में के लिए, कर्ज के लिए और जिन बच्चों की विवाह शादी में विघ्न आ रहे उन सब के लिए भगवान के आगे अरदास लगाएंगे कि सारे विघ्न दूर हों, आपके घर के क्लेश खत्म हो और आपके घर में खुशहाली रहे, बच्चे की पढ़ाई सही चले, आपकी नौकरी रोजगार ठीक ठाक रहे। इसके लिए अरदास लगा सकते हैं। अगर आप हमें अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, ये 3 चीजें और इस अरदास के लिए कोई भी पैसा, कोई भी शुल्क आपने पे नहीं करना, निःशुल्क है, निस्वार्थ है। तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9315336907। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अरदास के लिए हमें भेज सकते हैं। तो दोस्तों खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और साथ में तंदुरुस्त रहो। अपने शरीर का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें, अपने शरीर को भी थोड़ा समय दिया करें, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तो तभी सारे काम हमें अच्छे लगेंगे। तो नंबर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं 9315336907। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।